शुरू करिए सर। जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज़ 24 से। आज जो है एक पीड़िता आई हुई है काशी खलीलाबाद में, जो हमसे कुछ पूछेंगे कि क्या इनको दिक्कत है, क्या परेशानी है। हाँ, आप बताइए क्या दिक्कत है आपको, राजस्व विभाग से क्या दिक्कत है? भैया हमारी एक जमीन है जो 11 साल से धरना लड़ रहा है। अब उस पर डिग्री हमारा हुआ है, कब्जे का आर्डर आया है, पर हमें कब्जा नहीं मिल रहा। एक कब से कब्जा नहीं मिल रहा? हमको 3 महीने हो गए और 3 दिन से तो हम लेके दौड़ रहे हैं। कहाँ गए कि किससे गुहार आप लगाई हैं? सभी विभाग वालों से, जो इसमें जो विभाग वाले आते हैं हम सबसे सब लोग पीछे आए थे। हाँ, तहसीलदार मैडम से कहा, डीएम SDM सबसे कहा गया है, लेकिन उन लोगों ने आपसे क्या बोला? उन लोगों ने रोज डेट दे रहा है, 3 दिन से बहाना टाल रहा है। 3 दिन से हम सबको बुला रहे हैं और 3 दिन से सभी लोग वापस जा रहे हैं। हमारे मजदूरी का पैसा लग रहा है, गाड़ी का पैसा लग रहा है, JCB मंगा रहे हैं, नहीं हो रहा है हमारा। बाकी लोग आपसे भाई साहब? हाँ, मेरे भाई। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहेंगे, लड़ रहे हैं साहब के न्यायालय से डिग्री सारी से दोस्ती करना का आदेश आ गया कि थोड़ी इनके पास है। और हम इसी आधार पर जो ज़मीन हमारा 2001 में परचेज किया हुआ खरीदा गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। 2014 में उनका देहांत हो जाता है। इसके बाद ज़मीन हमारे सिस्टर और हमारे भाई के नाम से करता है। ये उसमें से 2.25 बिस्सा ज़मीन इन्होंने गांव के ही लोगों के हाथ 2 बिस्सा देता है इन्होंने, जो कि काफ़ी नहीं। बाकी की ज़मीन का अतिक्रमण जो है कि कुछ लोगों ने कर लिया है। कैसा अतिक्रमण मांगा? अतिक्रमण वही है, पेड़ पाल रहे जो पड़ी है। 2 लोगों ने तो इसके जो है वो पड़ी है कि पक्का मकान है? नहीं, टोल पे आज लगभग 1 फुट जगह पर पक्का मकान है, बाकी खाली पड़ा है। कितना लमसम कितना होगा? 4 बिस्सा के करीब है, 4 बिस्सा। और जिसका न्यायालय से 19 मई 2025 को हम लेकर के आए हैं डिग्री, और उसके बावजूद से आज तक यहाँ पे टीम गठित होती रही। जाने को लोग कर रहे हैं लेकिन जा कोई नहीं रहा है। सारा दिन तैयार होकर के आते हैं, यहाँ रहती नहीं है सिस्टर हमारी, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं। ये गोरखपुर रहती हैं, अपनी बच्ची को पढ़ाती हैं, दिल्ली ज़्यादातर समय वहाँ रहती हैं, जिसके कारण लोग यहाँ बीच में निर्माण करते रहते हैं। और हमको जो है कि जब पता लगता है तो उसको मैं रुकवाता हूँ। जैसा कि अभी एक निर्माण हो रहा है, कोतवाली कर रहे हैं, मैं उसको रुकवा दिया हूँ अभी उसके। लेकिन हम 3 दिन से आ रहे हैं लेबर लेकर के। आज क्या हुआ? आज आप आए हैं तो अधिकारी मैडम ने आपसे क्या कहा? प्रियंका मैडम है ना यहाँ का नायब तहसीलदार तिवारी जी, उन्होंने तहसीलदार प्रियंका तिवारी जो है, उनसे बात हुआ, कल हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आज नहीं हो पाएगा और कल आपका जो कि 2 बजे का टाइम रखा गया, 25 दिन खत्म होगा, उसके बाद चलूँगी। क्या कारण उन्होंने बताया? उन्होंने कारण बताया कि मेरे को फोर्स उपलब्ध नहीं हो पाया। उनका कहना है कि महिला फोर्स उपलब्ध नहीं हो पाई। बाकी जेंट्स फोर्स भी जो वहाँ पर सिपाही गए हुए थे, जिसका कोई मतलब नहीं था। बाकी कोई अधिकारी वहाँ नहीं गया, राजस्व विभाग का कोई अधिकारी नहीं गया। अब हाथ थक करके सोमवार के लिए कर रही है, लेकिन सोमवार की कोई गारंटी नहीं कि हो जाए। हम इसलिए जो है कि अस्वस्थ होकर के हमें मजबूरन जो अपने देश का चौथा स्तंभ जो है हमारा मीडिया रहे हैं। आप लोगों को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पे आए। कोई मैसेज देना था SDM साहब के? मैसेज यही हमारा है कि हम DM साहब के भी संज्ञान में है, SDM साहब के भी संज्ञान में है, बस्ती कमिश्नर साहब के भी संज्ञान में है। यहाँ जितने भी सर अधिकारी हैं, लेखपाल, कानून, तहसीलदार, सबके संज्ञान में, यहाँ एक जन के संज्ञान में ये काम कहीं न कहीं ये राजनीतिक दबाव के कारण हमारा काम प्रभावित हो रहा है, जिसको रोका जा रहा है। जहाँ मुझे पूरा जो सच नहीं बल्कि यकीन है। और भैया हमारा काम अगर सोमवार को नहीं हुआ तो हम आत्मदाह करेंगे। हमारा यही लास्ट चारा है, इसके सिवा हमारा कुछ नहीं। हमारी एक लड़की है, हम अपने आप को यही खत्म करेंगे और आत्मदाह करेंगे। और इसकी जिम्मेदारी सारी अधिकारियों की होगी। आप देख सकते हैं कि जो है आप आत्मदाह के लिए कह रही हैं। और ये खलीलाबाद तहसील मैं थक चुकी हूँ, एकदम से थक चुकी हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे न्याय यहाँ से नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूँ बताइए? एक वही चारा रह गया। इतना पैसा खर्चा की हूँ मैं, इतने साल से मुकदमा लड़ रही हूँ, किस बेस पे लड़ रही हूँ? मुझे मेरा मिले, मुझे मेरा ज़मीन नहीं मिल रहा है।
रोज नौटंकी, कोई आज नहीं आ रहा, कोई कल नहीं आ रहा है, तो आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, ऐसे कैसे चलता है? योगी राज में हमारा ये हाल है। दरअसल मैं एक रिश्तेदार हूँ और बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप पहले अपना नाम बताइए। मैं अमित सिंह पेशे से अधिवक्ता हूँ। आप हमारे रिलेटिव हैं और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, एक विधवा जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, आज की स्थिति में आ गई हैं, वो आत्मदाह की धमकी दे और प्रशासन कान में तेल डाल के सोया हुआ है। विगत 3 दिनों से मैं जो देख रहा हूँ, इनकी रवैया बुलाते हैं और मौके पे नज़ारा, मिलने पे प्रक्रिया भी बहुत अच्छी नहीं होती है। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि 3 दिन से बुलाने के बाद एक महिला को बार बार परेशान गोरखपुर से खैराबाद बुलाया जाता है, पूरा दिन बैठाया जाता है और ढाक के 3 पार्ट। ये क्या तरीका है कि नायब तहसीलदार एसडीएम के कहने पर फोर्स ने क्या खैराबाद फोर्स विहीन हो गई है? कोतवाल साहब जैसा ये बताया कि जो है फोर्स। तो आप लोग गए थे? हाँ, कोतवाली में भी बैठे थे वहाँ जो है। आप गए थे? अरे हमको लग रहा है कि 10 बजे से 11 बजे से 2 बजे तक लोग बैठे थे वहाँ। जो है यहाँ के कानूनगों ने लिख के दिया भी, तहसील से भी लेटर गया था। कोतवाल साहब क्या बोले? कोतवाल साहब से मुलाकात ही नहीं। यहाँ देखिए, हम लोग तहसील परिसर में हैं। जो नायब तहसीलदार महोदया हैं, उन्होंने बताया कि फोर्स नहीं मिल पा रहा है, इस नाते मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो डेली का ही तमाशा, यहाँ आने पे कोई मिलने वाला ही नहीं है। एक दिन बल्कि एसडीएम साहब से भी हम लोगों की वार्तालाप हुई थी इस संबंध में, उनका भी रवैया बहुत अच्छा नहीं था। वो अपने कोर्ट के डिसीजन पे ही अभी कंफ्यूज हैं, एक बड़ा आरोप। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए हैं, जो कब्जाधारी हैं, निश्चित रूप से पैसा रिश्वत लिए हैं, इसी नाते घुमा रहे हैं कि लोग थक जाएंगे, हार जाएंगे और महिला जो है थक जाएगी, कुछ नहीं करे। लेकिन ये प्रशासन को सोचना चाहिए, खैराबाद प्रशासन को सोचना चाहिए। अगर वो महिला जो कह रही है कि आत्मदाह करेंगे, तो शायद ऐसा नौबत हम लोग आने नहीं देंगे कि प्रशासन की ईंट बजाएंगे ही हम लोग, जिलाधिकारी की आवाज़ को घेराव करेंगे। हर हाल में न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। महाराज जी से भी, मंदिर में भी हम लोग जो पहुँचेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों का पोल खोलेंगे। हर हाल में न्याय चाहिए। आप कुछ कहना चाहिए? हाँ सर, इस विषय में सर 2022 से मुकदमा तो जो है कि आज नहीं, आप बताइए आप यहाँ आए थे और उसके बाद से आप लोगों के साथ आप रहे हैं, आप क्या क्या प्रक्रिया हुई? आप भी 6-7 में आप भी कुछ बात किए कि नहीं किए? सर पहले हम लोग गुरुवार को आए, अभी जो बीता है गुरुवार को हम लोग आए थे, मिले थे। उस समय आश्वस्त हम लोग किया गया था कि शुक्रवार को जो है हो जाएगी। और ये तहसीलदार महोदय कौन बोला था? तहसीलदार महोदय नायब तहसीलदार कही थी जो है कि शुक्रवार को जो है कि हम खाली रहेंगे, शुक्रवार को फोर्स जाएगी वहाँ पर, आप लोग वहाँ से चले जाइए। और वहाँ पर कानगो भी गए हुए थे, लेकिन वो आधार जो है बता रहे थे, आधार नहीं मिल रहा है, झूठी सब कुछ जो है कह रहे। पहले तो कहे कि पानी जो है भरा हुआ है, उसका जो है विदाउट फोर्स के गए थे, फोर्स लेके गए नहीं, विदाउट फोर्स वहाँ पर गए थे। 1 महीना पहले भी हम लोग आए थे, 7 महीने नेपाल गए थे, रुक करके आए थे सर्वेक्षण करके। उसके बाद भी जो है कि टाइम दिए हम लोगों को, फिर 1 महीना बाद हमको जो टाइम मिला हम लोगों को, हम लोग आए बृहस्पतिवार को, फिर जो है कि वही घुमा दिए कि जो है कि अभी पानी भरा हुआ। वीडियो बंद है, बताइए कहाँ पर पानी भरा हुआ है? जमीन तो खाली पड़ी हुई है। उस समय नापने जमीन थी? नापने योग्य बिल्कुल जमीन है, अभी भी है। जो जमीन हमारी है उसको खाली ऐसे केवल जबरदस्ती वहाँ पर हम लोगों को चढ़ने नहीं किया जा रहा है। टाइम में कोई जल जमाव, कोई दिक्कत? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नापने योग्य हो गए जी, क्योंकि वो छोटे कास्ट से आते हैं हरजन से, और इस वजह से उसमें यहाँ पर के जो है 2-3 बाबू साहब लोग हैं, जो उनके अंडर में वो लोग हैं, उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और वो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई विवाद हो, जिससे इन लोगों के ऊपर हरजन उत्पीड़न वगैरह हो, और ये लोग जो है कि यहाँ से जो है भगी जाए। विधवा बहन है, वो कहाँ जाएगी? उसके पास एक लड़की है, उसको शादी कराना, ब्याह कराना, उसको पढ़ाई की खर्चा कहाँ से उठाएगी? कौन उसको देगा? प्रशासन का जो है कि इतना जो है ढीला जो है रवैया है, उस बेचारी के साथ क्या किया जाए? हम यही बार बार कहेंगे, इनको न्याय मिलना चाहिए और भरपूर मदद सरकार से, और इनका न्याय मिल जाए, इनको जमीन की वापस हो जाए।
क्या नाम है? कुश कुमार यादव। बोल दीजिए दोस्तों के खैर वो जमीन नापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जमीन जो है खरीदा था, खरीदने के बाद मैंने तो जमीन बेचा। उसके बाद जो मेरा जमीन बचा है, हमारा नंबर का जगह है, उसमें लोग जो है कि डीए की जगह बता करके और बेच करके उस पर कब्जा दे रहे हैं। आप तो इनके फ्रेंड साथ में कौन है? मैं उनका बड़ा भाई, उनका बड़ा भाई माने जो योगी जी के संसदीय क्षेत्र से आता है, हमारे सीएम के हम जो कि गृह जनपद से हैं, और जबकि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जितने भी भूमि का विवाद हो इसको सही तरीके से और सही से निपटारा किया जाए, लेकिन सरकारी लोग इसमें बिल्कुल जो है कि लिपा। हमारा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन किया जाए और जो लोग इसमें गलत काम के खिलाफ काम करें। आप देख रहे थे बड़ा भारत, यश के जो की रिपोर्ट। जय हिंद। अब मैं एक लाइव बहुत तेजी से चल रहा है।